हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का संविधान के रिवीजन बैच में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग का दोस्तों लेक्चर है 2। और जैसा कि पार्ट 1 में मैंने जो है कि इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको दी थी, तो आप जो है कि पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और चलिए अब हम लोग बिना बात किए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को कम समय में ज्यादा टॉपिक खत्म करनी है, तो बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, सीधे आते हैं टॉपिक पे। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट तक। उसके पहले मैंने आप लोगों को जो है बक्सर का युद्ध बता दिया था, ठीक है। और उसके आगे जो है कि बच्चों हम लोग चलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट तक हम लोग पढ़े थे। आप लोग एक बार जाके जो है पिछली क्लास देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने प्लासी का युद्ध पढ़ाया था, आप लोग को बक्सर का युद्ध पढ़ाया था, ठीक है। तो वहां तक जो है कि उनका जो है कि अंग्रेजों का जो है कि लगभग तय हो गया कि वो भारत में राज्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए, तो बच्चों अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। देखिए बच्चों, हम लोगों को जितना आपको चीजें दिख रही हैं इतने के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो हम सब के बारे में पहले जो है कि इनकी डेट आपको याद करा दे रहा हूँ और थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में दे दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों जो है कि हम लोग इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग चिंता मत करिए यार, मैं आपको याद कराऊंगा। बस आप लोग बस क्लास में बने रहिए और इस क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से देखिए। बस मैं याद आपको करा दूंगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए क्लास को। देखिए बच्चों, याद आपको कैसे रखना है, 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, याद रख लीजिएगा। बस अभी डेट याद करिए कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हम लोग बाद में जानेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब। देखिए बच्चों, 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद बच्चों आया, देखिए 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है बच्चों। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, यानी देखिए बच्चों, जिसमें आपको इंडिया दिख जाएगा, ठीक है, या भारत आपको दिख जाएगा, तो समझ जाइए कि वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियम लगाया गया है। और जिसमें बच्चों अगर आपको दिख गया चार्टर, तो समझ जाइएगा कि यह जो नियम है वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया है। जैसा कि बच्चों मैं थोड़ा सा आपको पीछे की जानकारी दे दूं, तो मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेज जो है कि भारत में जो है कि व्यापार करने के लिए, ठीक है, वहां की जो महारानी थी उनसे जो है कि ये लोग जो है कि अनुमति मांगे, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों उन्होंने बस 15 साल की अनुमति दी थी। लेकिन उसके बाद जो है बच्चों की वहां की जब सरकार बदलती है, यानी कह सकते हैं कि वहां पे एक 4 सेकेंड है, तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए कर दिया इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। एक व्यापारिक कंपनी थी, मैं सोचे कि अंग्रेज थी, ठीक है, अंग्रेज तो थे ही, लेकिन ये पहले व्यापार के ही मतलब के उद्देश्य से भारत में आए थे। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि भारत में जो है कि नीतियां सही नहीं है, हम यहाँ पे अपना अधिकार कर सकते हैं, तो इन्होंने अपना अधिकार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो कैसे क्या हुआ सब हम लोग जानेंगे, बस आप लोग क्लास को बढ़िया देखिए। देखिए बच्चों, याद कैसे करा रहा हूँ आपको, देखिएगा। जिसमें आपको इंडिया या भारत दिख जाएगा तो समझ गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियम लगाया गया है। और जिसमें आपको बच्चों दिख गया है चार्टर, ठीक है, दिख जाएगा चार्टर, 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 तो समझ जाएंगे कि यह जो कानून लगाया गया है, यह जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही क्या किया गया है, लगाया गया है। देखिए बच्चों, 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 में आया चार्टर एक्ट, फिर 1833 में आया चार्टर एक्ट, फिर 1853 में आया चार्टर एक्ट। अब बच्चों चार्टर एक्ट याद कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा। इन सबके लास्ट में देखिएगा 3 है, 1813 चार्टर एक्ट, फिर देखिए लास्ट में 3 है, 1833 चार्टर एक्ट, फिर देखिए बच्चों इसमें भी 3 है, इसमें अभी क्या है, चार्टर एक्ट। देखिए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया गया, लगाया गया है। देखिएगा फिर से 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट और 1853 चार्टर एक्ट। ये एकदम बच्चों तीन 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 एकदम याद करिएगा, एकदम याद हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तीन 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 जिसके अंदर में दिखेगा वही क्या होगा, चार्टर एक्ट होगा बच्चों, ठीक है। और चार्टर एक्ट आपको मैं ये बताया हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया गया है, लगाया गया था। फिर देखिए बच्चों 1858, यहाँ तक तो देखिए बच्चों 1853 जो था, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना खूब शासन की। लेकिन बच्चों देखिए जैसे ही उसके बाद देखिए 1857 की जो है की क्रांति हुई, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जिसमें झांसी की रानी होने के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो सारे लोग भाग लिए थे। तो इसमें उसके बाद जो देखिए बच्चों, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि सरकार को अब नहीं आगे ले जा सकती है, तो इसने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो लूट ही चुके हैं, अब जो है कि अब इनको हम लोग सारे हटा देते हैं, अब हम लोग खुद जो है कि वहां पे शासन करेंगे। तो देखिए बच्चों उसके बाद 1858 यानी कि 1757 की क्रांति के बाद 1858 का बच्चों समय आया, जिसमें लगाया गया भारत शासन एक्ट। भारत शासन एक्ट बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भारत शासन एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
उसके बाद बच्चों देखिएगा 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैं बताया ना कि जिसमें इंडिया दिखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वह समझ जाइएगा कि यह जो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियम क्या किया गया है, लगाया गया है। आगे देखिएगा बच्चों, फिर 1892 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिएगा 1909 में आता है मार्ले मिंटो। ये बच्चों बहुत ही जो है कि कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान अलग होने का सबसे बड़ा कारण हम लोग कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो यही था, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें जो है कि हम लोग इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। इसी में जो है कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई, इसके बारे में मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। जब आएगा इसका टॉपिक तब बताऊंगा। फिर उसके बाद देखिए बच्चों 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया बच्चों। उसके बाद देखिएगा 1935 में फिर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर बच्चों 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम, क्या आया, स्वतंत्रता अधिनियम, और यहीं पे भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। यानी कि बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 के नियम जो मतलब ब्रिटिश सरकार ने लगाई थी, सबके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो है बच्चों हम लोग संविधान में ही जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इससे आप कंफ्यूज मत होइए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आर्टिकल बता दिया, संविधान के भाग बता दिया, अनुसूचियां बता दी तो वही संविधान, नहीं। उसके पहले के भी नियम तो जानिए। इसी में बच्चों आपको पता चल जाएगा कि जो है कि महिलाओं को देखिए बच्चों वोट देने का अधिकार इसी से मिला, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और महिलाओं, और उसके बाद देखिए बच्चों इसमें जो है कि बहुत सारे आपको यूनिक चीजें मिलेंगी जो कंपटीशन के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो आप बस देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है कि इसको लिख लीजिए, और नहीं तो लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। इधर देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था कि कैसे कैसे आप लोगों को अभी सबका जो है कि 60 किट बस याद करवाया था कि वैसे वैसे आप लोग याद करिएगा। सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं भाई। देखिए बच्चों, पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। आप लोग को पहला मैंने लिखवा दिया था, देख लेंगे आप लोग। पहला है बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया था। कब आया था बच्चों, 1773 में, 1773 में। देखिए बच्चों, उस समय जो पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था बच्चों, लॉर्ड नॉर्थ। एकदम याद रखेंगे, ठीक है। पूछ देगा रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे, तो आप लोग सीधे सीधे बोल देंगे बच्चों लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। आगे देखेंगे बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या क्या था, हम लोग अब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। देखिए बच्चों, बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वह रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। यानी इसमें जो बच्चों बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने पहले ही देखा था कि इलाहाबाद की जब संधि हुई थी, यही तो आए थे इलाहाबाद की संधि कराने। जीता तो हेक्टर मुनरो था, लेकिन बुलाया गया इनको। और जब बंगाल में बच्चों गवर्नर की बात आई तो इन्हीं को जो है मतलब बंगाल का पहला क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद देखिएगा बच्चों, और इसी में और क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर का पद था, देख रहे हैं ना, पहले गवर्नर का पद था, इसको जो है कि पद को बदल दिया गया। इस पद का नाम रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे बच्चों, बंगाल का जो जी था, बंगाल का जो क्या था, जी था, उसको क्या बना दिया गया, जीजी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, जीजी। यानी बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब बना दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में। पूछेगा बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल किस एक्ट में बनाया गया, तो आप लोग सीधे सीधे बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। कहाँ बताएंगे, बताएंगे बच्चों, रेगुलेटिंग। उसके बाद देखिए बच्चों, इसमें नोट नोट देखिएगा क्या है। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था बच्चों, वह वारेन हेस्टिंग था। कौन था बच्चों, वारेन हेस्टिंग। देखिए बच्चों, पहला गवर्नर पूछेगा अगर, तो आप लोग बताएंगे सीधे सीधे, अभी याद रखेंगे बंगाल का, क्योंकि आगे भारत का भी गवर्नर आएगा। देखिए केवल इनका पद कैसे कैसे बदल रहा है। अभी देख रहे हैं ना बंगाल का गवर्नर, आगे जाके बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। फिर बच्चों भारत का गवर्नर बनेगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय बन जाएगा। तो इसी तरह बच्चों केवल पद बदल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। गवर्नर का जो पद था बच्चों, वह जो है कि गवर्नर जनरल कब बना, रेगुलेटिंग एक्ट में बना। अब देखिए पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। अगर ऐसा पूछ दिया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर वो पूछे बच्चों, तो आप लोग सीधे वारेन हेस्टिंग बोलेंगे। क्योंकि बच्चों जब यह अंतिम गवर्नर रहे होंगे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग,
उसी दौरान जो है कि गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, देखिए बस यहाँ पे बच्चों इसका पद बदला है, आदमी नहीं। यानी कि लास्ट अगर जिसका बच्चों लास्ट पूछेगा तो समझ जाएगा कि उसके आगे वाला जो पहला बना रहेगा वही उसका लास्ट रहेगा। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, इसके पहले तो कोई पद नहीं था, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों गवर्नर जनरल की बात आएगी, देखिए पहला गवर्नर जनरल तो आप सीधे याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल तो क्या बताएंगे आप लोग, मतलब सॉरी अंतिम गवर्नर केवल पूछेगा तो गवर्नर जनरल नहीं बाबू। ठीक है, पूछेगा केवल अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग होते रहेंगे। ठीक है, अभी आपके अगर इस पे डाउट होगा ना तो आगे मैं आप लोग को इतना बढ़िया समझा दूंगा इसको, जितना बने रहेंगे ना सबका एक बार नाम लिखवा दूंगा और आपको एकदम एरो कर करके बता दूंगा, आप लोग वहां पे एकदम आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद बच्चों क्या होगा 1774 में बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको एकदम याद रखेगा। पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ बना था, तो सीधे बच्चे आप लोग बताएंगे कलकत्ता। कहाँ बताएंगे कलकत्ता। कब 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल बाद क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों, और पूछेगा कि ऐसे पूछ दिया ये बताइए कि भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो बच्चों अगर ऐसा पूछा स्वतंत्र भारत के पहले तो वह दूसरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे पूछ दिया कि भारत की पहली चीफ जस्टिस का नाम बताइए तो आप लोग सीधे बच्चों बताएंगे एलिजा इम्प्रे का। क्या बताएंगे बच्चों, देखिए आप पहली मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे। सीजे बच्चों इसलिए मैंने लिख दिया हूँ कि सीजे का मतलब होता है चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। बार अब आगे जाके मैं केवल सीजे सीजे लिखने वाला हूँ, तो आप लोग अभी से याद कर लेगा सीजे का मतलब चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पूछेगा पहली मुख्य न्यायाधीश तो एलिजा इम्प्रे, एलिजा इम्प्रे, एलिजा इम्प्रे, एलिजा इम्प्रे, एलिजा इम्प्रे, एलिजा इम्प्रे। क्या थी बच्चों, भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश, जिसमें बच्चों टोटल 4 सदस्य थे, एक मेन थे और 3 सहायक थे। ठीक है बच्चों, पूछेगा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, 1773 में हुई थी। एलिजा इम्प्रे उसके मुख्य न्यायाधीश थी, टोटल 4 सदस्य थे। आगे देखेंगे बच्चों, अब यहाँ तक तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीजें हुई थी। फिर से बच्चों एक बार मैं आपको समराइजिंग करा दे रहा हूँ। देखिए बच्चों रेगुलेटिंग में क्या होता है, पहली बात तो बच्चों आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो है कि पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को। दूसरी बात बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि इसमें जो है कि गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और गवर्नर जनरल जो पहले थे उनका नाम था बच्चों वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था बच्चों, वारेन हेस्टिंग। और बच्चों अगर पूछ देगा बक्सर का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका बच्चों था हेक्टर मुनरो। कौन था बच्चों, हेक्टर मुनरो। ठीक है, उन्होंने बच्चों 3 मतलब कि राज्य मिलकर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं से जो है कि पूरा एकदम जो है कि भारत के अधिकार एकदम बना लिया, क्योंकि बंगाली बहुत जो है कि बच्चों शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, तो उसके आगे देखेंगे बच्चों। अब और उसके पहले तो बच्चों आपको पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग याद कर लेंगे, मैंने लिखवाया है, आप लोग बारीकियां देख लेंगे वहां पे। फिर आगे देखिए बच्चों, अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, देखिए इंडिया यानी कि यह नियम किसके द्वारा लाया गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, देखिए बच्चों कब आया, 1784 में। याद रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 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 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो याद इसमें आपको बच्चों क्या रखना है, यहाँ पे उसमें पीएम कौन थे, तो एकदम एक तो एकदम आसान है बच्चों, देखिएगा इनका नाम, इनके नाम से यह अधिनियम बना दिया गया। देखो पिट्स, तो पीएम भी कौन थे, विलियम पिट्स। पिट्स तो विलियम पिट्स, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान ब्रिटेन का पीएम कौन थे, तो विलियम पिट्स, विलियम पिट्स, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स। और उसके बाद बच्चों इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कुछ हुआ था यही हुआ था बच्चों, इसमें कार्य को पृथक कर दिया गया, यानी कि अब इन लोग को लग गया किसको, ब्रिटिश सरकार को, कि ये जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जाके भारत में बहुत जो है कि पैसा कमा रहे हैं, और हमको भी इसमें से कोई शेयर नहीं मिलेगा तो क्या मतलब निकलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक जो है कि अपने यहाँ से जो है कि एक कहा कि अब जो है कि कार्य को पृथक कर दिया जाएगा। यानी कि जो है कि बच्चों देखिए
राजनीतिक जो कार्य रहेंगे, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल वर्क जो रहेंगे, उनको जो देखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों इन्हीं के हाथ में थे। और अब ये अनुमान लगा लेंगे कि कितना पैसा ये लोग कमा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इसीलिए आगे जाके ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना बच्चों, उनका ये लोग बत्ती गुल कर देंगे और अपने ही राज करने लगेंगे। ठीक है, कौन? ब्रिटिश सरकार। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट में, यानी कि विलियम पिट्स, उन्होंने कहा कि चलिए हमारे यहाँ से जाते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या संभालेंगे? राजनीतिक कार्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या संभालेंगे? राजनीतिक कार्य। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या संभालेंगे बच्चों? व्यापारिक कार्य। क्या? व्यापारिक कार्य, यानी जितना क्या क्या खरीद रहे हैं, उनको कितने रुपए में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में बेच रहे हैं, इस सब पे जो है कि इसका जो है ब्यौरा लेने वाले कौन थे? ये पिट्स इंडिया एक्ट में ही कहा गया कि जाइए आप उनका मुआयना करके आइए कितना कमा रहे हैं। तो दो यहाँ पे जो है कि नीतियां बनाई गई, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इनको जो है कि कार्य को दो भागों में बांट दिया गया। एक का था राजनीतिक कार्य और एक था व्यापारिक कार्य। तो बच्चों, राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल रही थी और व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद हट जाएगा बच्चों, जब चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ लेंगे ना 1757 की, जब क्रांति खत्म हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 1857 की जब क्रांति जो है कि खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य वहीं पे खत्म। और उसी वहीं पे बच्चों जब 1858 के हम लोग आप लोग पढ़ाएंगे भारत शासन एक्ट, तो वहीं पे आपको मैं बच्चों बता दूंगा कि वहां पे जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का पद क्या हो गया था? हट गया था। ठीक है, अब बताइए कि जब इन्हीं का सरकार है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखने का क्या मतलब है? वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी तब ना ये ब्रिटिश सरकार रखी थी कि हम देखें कितना पैसा कमा रहे कितना नहीं। देखिएगा इसके बाद जो ये लोग कहेंगे ना आगे जाके कि हमको जो है कि आप जितना कमा रहे हैं ना उसमें से हमको पार्टनरशिप भी चाहिए, नहीं तो आपको हम व्यापार करने नहीं देंगे। आगे देखते जाए, मजा आता रहेगा। अगर आपको जो है कि क्लास में थोड़ा सा आनंद आ रहा है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा देख रहे थे, चलिए स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे पढ़ा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम ज्यादा जो है कि आज बहुत देर तक क्लास नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा ही क्लास रहेगी, लेकिन उसी में जो है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी जानकारियां देके चला जाऊंगा। तो आप लोग बस क्लास में बने रहिएगा और अपना प्यार बता दर्शाते रहिएगा। देखिए बच्चों, उसके बाद आता है बच्चों तीसरा चार्टर एक्ट। एक बार बच्चों जब इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपसे एकदम गुजारिश करता हूँ, जो मैं आपको शुरुआत में जो आप लोगों को क्रम लिखवाया था ना बच्चों, पहले उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसको देखेंगे ना बच्चों, एकदम बहुत आनंद आने वाला है। शुरू में इसी क्लास में जो मैं आपको क्रम लिखवाया था उसको बढ़िया से आप लोग याद कर लेना बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट। मैंने आप लोग को बताया ना कि जहाँ चार्टर, तो समझ जाना कि किसके द्वारा लगाया गया शासन? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो उसके बाद बच्चों देखिएगा चार्टर एक्ट, जितना बच्चों चार्टर एक्ट आएगा, मैं आपको ये भी ट्रिक बताया था कि ये जो है कि आखिरी में तीन आएगा, 1813, 1833, 1853, तीन आया था। ठीक है, देखिए जितना भी आएगा बच्चों इतना समझ लीजिएगा, जिसके आखिरी में तीन। और समझ आइए जो चार्टर रहेगा वो क्या रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही क्या क्या रहेगा? लगाया रहेगा। आगे देखिए बच्चों, अब जो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने तो पूरा देख के चले ही गए थे सब कि हम लोग कितना कमा रहे हैं कितना नहीं। उसके बाद जो है बच्चों की जो है कि वहाँ की जो सरकार थी, इन लोगों को जो है कि बहुत रिमांड में ले ली। और रिमांड में लेने का मतलब बच्चों यह है कि इन पर जो है कि बताइए, इसके बाद जो है कि इनको जो है कि यह कहा गया कि पूरा पैसा नहीं लेंगे, अब इनमें से जो शेयर है वह जो है कि इनको ब्रिटिश सरकार को भी देनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होता है इसमें बच्चों, देखिएगा अब कह दिया गया चार्टर एक्ट में अब कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए, यानी कि अब जो है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसमें तो एक चीज हुई थी। दूसरी चीज, चीन और चाय। चीन का मतलब बच्चों चीनी। ठीक है, चीन दिया गया था इसलिए चीन ही लिखवा दिया, वैसे मैं समझिएगा गलती लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए चीन और चाय को छोड़कर आप लोग ऐसे याद करेंगे, चीन और चाय को छोड़कर। देखिए बच्चों, चीन और चाय का जो व्यापार होता है ना, तो उसका अगर व्यापार जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, तो उसमें से एक भी रुपया जो है कि ब्रिटिश सरकार को नहीं देगी। ठीक है, और उसको छोड़कर जितना भी वो व्यापार कर रही है, नील की कर रही है, कपास की कर रही है, ठीक है, और भी अनेकों चीजों की कर रही है, तो उस पर जो है कि उसको जो है कि ब्रिटिश सरकार को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ही कहा जा रहा है कि क्या कहा गया कि चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार मतलब कि बच्चों उसका अकेले ही अधिकार नहीं रहेगा, केवल अकेले अधिकार किस पर रहेगा? चीनी पर और चाय पर, और बाकी सब पर जो है कि उसको ब्रिटिश सरकार को भी पैसे देने पड़ेंगे।
और उसके बाद बच्चों इसी में अभी कहा गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो एकदम आप लोग याद रख लीजिएगा। ईसाई मशीनरी को अनुमति मिल गई कि आप जो है कि भारत में आके, मतलब वो आपको भी पता है कि वो सब ईसाई हैं, सब जो इंग्लैंड वाले हैं, तो कहा गया कि आप भारत में आके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, यानी उन लोगों को अनुमति मिल गई। तो पूछता है बहुत बार क्वेश्चन कि ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए भारत में आने के लिए किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम में बताया गया है, तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से जो है कि वीडियो लगा होगा। तो देखिए बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार जो है कि मैं शार्ट रिवीजन कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने आपको बताया 1600 से शुरुआत होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है तो 1600 से अनुमति मांगते हैं वो लोग, तो 15 साल की शुरुआत में अनुमति मांगे रहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है कि बच्चों, उसके बाद जो है कि एक चार चार सेकेंड आते हैं, तो वह जो है कि अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक मतलब की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद बच्चों, मैं बताया कि आप लोगों को प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और सिराजुद्दौला था, यानी बंगाल से था, ठीक है। तो उसमें जो है बच्चों की ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। फिर दूसरा बच्चों बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, और जो है बच्चों 1764 में होता है, यानी प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, ठीक है, 23 जून 1757। और जो है कि ये बक्सर का युद्ध जो होता है बच्चों, यह जो होता है कि 1764 ईस्वी में होता है। इसमें जो मतलब कि 3 राज्य मिलकर लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते हैं। तो वहां पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोग सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम भारत पे क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अपना इन्हीं का पूरा राज्य हो गया। तो जो है कि 1773 ईस्वी में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, ठीक है बच्चों। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा बच्चों कि बंगाल का जो गवर्नर था, और आपको भी पता है बच्चों की रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। उसके पहले मैंने बताया था बच्चों कि जो बक्सर का युद्ध था उसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था बच्चों, हेक्टर मुनरो कर रहा था। उसके बाद मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि बक्सर, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद चलिए फिर रेगुलेटिंग एक्ट पे आ जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें बताया गया था कि पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहेगा, और इसमें जो एक बच्चों बंगाल के गवर्नर का जो पद था वह बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों, और इसमें भी और कई चीजें हुई, आप लोग बढ़िया से एक बार देखेंगे। और उसके बाद जो बच्चों की आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो मैंने आप लोग को बताया बच्चों की जो है कि उसमें जो है कि पिट्स यानी कि लॉर्ड पिट्स, सॉरी विलियम पिट्स थे उस समय जो है कि प्रधानमंत्री वहां के ब्रिटेन के। तो उन्होंने जो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसमें लाया। उसके बाद बच्चों सीधे हम लोग आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। इसमें बच्चों बताया गया कि जो चीनी और चाय को छोड़कर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब जो है कि किसी चीज पे नहीं रहेगा, यानी कि उसमें जो है कि ब्रिटिश सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद बच्चों की उसमें जो कहा गया ईसाई मशीनरी जो है कि भारत में आके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसमें बच्चों और क्या बताया गया कि उसमें बताया गया बच्चों कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए देगी कौन, ब्रिटिश सरकार देगी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, व्यय करेगी, भारत के लोगों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय करेगी। तो आप लोग बच्चों एक बार बढ़िया से वीडियो को देखिए, और जितना मैंने आप लोगों को लिखा है बच्चों, आप लोग हो सके तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और बच्चों जो भी है मैं एकदम बेस से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बस बढ़िया से इसको लिखते जाइएगा। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, कमेंट आप लोग बढ़िया से कर रहे हैं, कहेंगे कि हाँ अगला वीडियो लाया जाए, वैसे तो लाएंगे ही, समय समय पर लाता ही रहूंगा। जब हमको समय मिलेगा मैं तुरंत आपको वीडियो बना के आपके यहाँ पहुंचा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से बस पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बच्चों, अब हम क्लास को जो है अब यहीं से खत्म करते हैं। और जो है कि इसके आगे की जो मतलब कि एक्ट थे 1833, 1853, फिर 1858, फिर और भी जो चीजें थी बच्चों हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।